आज की ये प्रेरणादायक कहानी मेरी प्यारी बहनों के लिए है। ऐसे समय में जहाँ भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नूई सभी बाधाओं को तोड़ रही थीं और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थीं। आज हम जानेंगे इंदिरा नूई के बारे में। इंदिरा नूई एक बिजनेस लीडर और रणनीतिक विचारक हैं जिन्हें 12 साल तक वैश्विक दिग्गज पेप्सिको का नेतृत्व करने के लिए दुनिया के शीर्ष सीईओ में से एक माना जाता है। वह फॉर्च्यून 50 कंपनी का नेतृत्व करने वाली पहली अश्वेत महिला और पहली अप्रवासी थी। उनके नेतृत्व में कंपनी ने अपनी लाभप्रदता में वृद्धि की, साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता और अपने खाद्य पेशकशों की स्वास्थ्यप्रदता में सुधार करने के लिए भी काम किया था। नूई एक प्रमुख परोपकारी भी हैं। अपने अल्मा मैटर एल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को उनका दान उन्हें स्कूल का सबसे बड़ा पूर्व छात्र दानकर्ता बनाता है और शीर्ष बिजनेस स्कूल में चेयर दान करने वाली पहली महिला हैं। इंदिरा कृष्णमूर्ति का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को भारत के मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, में हुआ था। वह अपने 2 भाई बहनों, माता पिता और दादा दादी के साथ एक गरीब परिवार में पली बढ़ी थी। उनके पिता एक बैंक अधिकारी थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। नूई का परिवार मध्यम वर्ग का था और अपने अधिकांश पड़ोसियों की तरह कट्टर हिंदू और अपेक्षाकृत रूढ़िवादी थी। नूई अपने परिवार के बहुत करीबी थी। उनकी माँ उनके साथ अमेरिका में रहती थी और नूई की कहानियों में प्रमुखता से दिखाई देती हैं। उनकी बहन चंद्रिका भी एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ ग्रैमी नामांकित संगीतकार कलाकार भी हैं। हाई स्कूल में एक प्रतिभाशाली छात्रा नूई ने उस समय और जगह की लड़कियों के लिए असामान्य माने जाने वाली रुचियां विकसित की। भौतिक रसायन विज्ञान और गणित में अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के अलावा उन्होंने एक क्रिकेट टीम में प्रतिस्पर्धा भी की और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एक महिला रॉक बैंड में गिटार बजाया, जहां उन्होंने 1974 में 18 वर्ष की आयु में स्नातक किया। उन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता में स्थान प्राप्त किया, जहां उन्होंने 1976 में MBA किया था। स्नातक होने के बाद नूई ने एक व्यवसाय रणनीतिकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनकी पहली नौकरी एक ब्रिटिश कपड़ा फर्म में थी। फिर वह मुंबई में जॉनसन एंड जॉनसन में एक उत्पाद प्रबंधक की भूमिका में चली गईं। वहां उन्हें भारत में मासिक धर्म पैड स्ट्रेफी की पेश करने का काम सौंपा गया। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि भारत ने ऐसे उत्पादों के लिए सीधे विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया था। नूई ने एक सफल समाधान निकाला, सीधे महिला कॉलेज की छात्राओं को उत्पादों का विपणन किया, मतलब उनके सामने उसका प्रचार प्रसार किया। हालांकि यह आश्वस्त हो गई कि उसे और अधिक वैश्विक व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है और एक पत्रिका में इसके बारे में पढ़ने के बाद उसने एल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आवेदन किया। कुछ हद तक उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि एक अच्छी रूढ़िवादी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण लड़की के लिए अपने दम पर विदेश जाना अनसुना था, कभी कोई सुना नहीं था। उसके माता पिता ने उसके निर्णय का समर्थन किया। जब उसे स्वीकार कर लिया गया, नूई 1978 में सफल होने के दृढ़ संकल्प के साथ कनेक्टिकट पहुंची। उन्होंने एक अप्रवासी महिला के रूप में अपनी पहचान को अपना सबसे बड़ा आंतरिक प्रेरक बताया। नूई ने अपना खर्च चलाने के लिए एल के रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम किया। 1980 में 24 साल की उम्र में पब्लिक और प्राइवेट मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने 6 साल तक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में रणनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया। उन्होंने 1981 में साथी सलाहकार राज से शादी कर लिया। दोनों शादीशुदा हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। 1986 में नूई दूरसंचार कंपनी मोटरोला में चली गईं, जहां उन्होंने पहले ऑटोमोटिव टीम में एक आंतरिक सलाहकार के रूप में काम किया। फिर व्यापक कॉरपोरेट योजना पर ध्यान केंद्रित किया और 1990 में उन्होंने फिर से फर्म बदली, इस बार स्विस मिशनरी फर्म ABB में, जहां उन्होंने कॉरपोरेट रणनीति का नेतृत्व किया, जिसमें एक सुसंगत समग्र योजना के आसपास विविध उत्पाद प्रभागों की एकीकृत करना शामिल था।
कुछ साल बाद उन्हें 2 वर्ष शीर्ष वैश्विक कंपनी पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक में कार्यकारी स्तर के पदों के लिए एक साथ लुभाया गया। उन्होंने कथित तौर पर पेप्सी को इसलिए चुना क्योंकि वहां के सीईओ ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह वास्तविक प्रभाव डालने में सक्षम होंगी। सन 1994 की बात है। 38 वर्ष के आयु में नुई ने पेप्सी में काम करना शुरू किया, जिस कंपनी के नेतृत्व के लिए वह प्रसिद्ध हुई। शीर्ष पद पर अपने कई पूर्ववर्तियों के विपरीत उन्होंने कभी बिक्री में काम नहीं किया। इसके बजाय शुरू से ही दीर्घकालिक योजना पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे वह पेप्सी में रैंक में ऊपर उठती गईं, उन्होंने वैश्विक रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सहायक कंपनियों का अधिग्रहण और बिक्री शामिल थी। उन्होंने 1997 में यम ब्रांड्स की बिक्री और 1998 में ट्रॉपिकाना, 2001 में किक्कर ओट्स और 2001 में गेटोरेड का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों के मुनाफों को समेकित किया और पेप्सिको में पेय पदार्थों और स्नैक्स के मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया। बात है 2001 की। नुई को अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर प्रोन्नत किया गया। उन्होंने पेप्सिको को अपने व्यवसाय को समायोजित करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे स्वस्थ भोजन के लिए उपभोक्ता की बदलती मांग को पूरा कर सकें। उन्होंने पेप्सिको को पर्यावरण के मुद्दों पर एक अच्छे कॉर्पोरेट नागरिक होने की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए भी प्रेरित किया। उद्देश्यपूर्ण प्रदर्शन का तीसरा स्तंभ कंपनी में प्रतिभा को बनाए रखने पर केंद्रित था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए भुगतान किए गए पैतृक अवकाश शामिल थे। नुई ने सीईओ के रूप में अपने वर्षों के दौरान महिला अधिकारियों से की जाने वाली अवास्तविक अपेक्षाओं के बारे में खुलकर बात की, जो देखभाल करने वाली थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके अपने समर्थन तंत्र में उनकी मां, पति और पेप्सिको के कर्मचारी शामिल थे। नुई ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जब उनकी बेटी कार्यालय में फ़ोन करे तो उसे वीडियो गेम खेलने की अनुमति दी जाए, यह पुष्टि करने के बाद कि उसका होमवर्क और काम पूरा हो गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माई लाइफ इन फुल 2021 में नुई ने कार्य जीवन संतुलन के विषय पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि कई बार ऐसा हुआ जब उन्हें लगा कि एक मां के रूप में वे कमतर हैं। वैलेंटाइन डे 2020 पर उन्होंने अपने पति राज को अपनी सफलताओं का श्रेय देते हुए एक नोट प्रकाशित किया। सच्चाई यह है कि काम और परिवार के बीच संतुलन जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाला काम है और कई बार यह हमारे आसपास के लोग होते हैं, जैसे कि हमारे जीवन साथी, जो एक संतुलन को संभव बनाते हैं। यह याद दिलाता है कि परिवार महिलाओं का नहीं होता, परिवार परिवार का होता है। पेप्सी के रिटायर होने के बाद नुई कई कॉरपोरेट और गैर लाभकारी बोर्ड में काम करना जारी रखी। एक शानदार विचारक और कॉरपोरेट रणनीतिकार के रूप में उनकी विरासत संभवतः बढ़ती रहेगी। देखिए, आजकल की जो हमारी प्यारी बहनें हैं वो गलत चीज़ों में उलझ के आज के लोक लुभावन युग में उलझ के रह जा रही हैं। उन लोगों के अंदर निसंदेह प्रतिभा बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्रतिभावान हैं मेरी सारी बहनें, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव की वजह से कहिए, सही गार्जियनशिप की वजह से कहिए, ये लोग भटक जा रही हैं। तो आप लोगों के लिए नुई जैसी महिलाओं की जो प्रेरणादायक स्टोरीज़ है, ये काफ़ी जो है लाभप्रद है। इनके बारे में जितना हो सका हम बताएं आपको प्रेरणा देने के लिए। आप भी खुद से सर्च कीजिएगा, इनके बारे में और डिटेल में जानिएगा। विश्वास मानिए, इतनी कम उम्र में अपने दम पे, अपने सफलता के और अपने दृढ़ निश्चय के बल पे इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। आज जहां 20 साल 21 साल की लड़कियां कुछ नहीं कर रही हैं, इस ऊहापोह में हैं कि जीवन में आगे हम क्या करें, आगे में हमारी शादी भी होनी है, बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई हैं, उस समय ये विदेश में पढ़ाई करने के लिए अपने बल पे खुद जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके निकल ली, क्योंकि इनका जो उद्देश्य था वो दृढ़ निश्चित था। देखिए, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं
और हार मान लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों के साथ अक्सर ऐसा होता है। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी ना होने दें और पूरी लगन से फिर से मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये थॉट है आपके लिए। इसी के साथ जो है, मैं सिद्धांत विक्रम सिंह आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, अभी भी समय नहीं निकला है, लग जाइए और अपना भविष्य बनाइए। फिर मिलेंगे किसी अच्छे से मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।